और 11th में आंसर बताइए। फोर्थ ऑप्शन। बताइए कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे? 10th 10th 10th। अब देखिए 10th के लिए भी अगर आपने कंडीशंस पहले लिख ली होती ना, या फॉर दैट मैटर 9th के लिए भी अगर आपने कंडीशंस पहले लिख ली होती कि कंक्लूजन्स हमारे क्या क्या हैं, आप सीधे सीधे सॉल्व करते हुए निकल जाते हैं बहुत ही आराम से, स्मूथली। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये वाला स्टेटमेंट लूं, इफ है तो इफ के ऊपर मैंने रिवर्स एरो लगाया, तो ये कहता है कि बी होने से डी होगा एंड नॉट डी होने से नॉट बी होगा। बोलिए, बात ठीक है एवरीबॉडी? अच्छा, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये ओनली इफ की बात करता है, ओनली इफ पे सीधा एरो लगाते हैं। तो ये कह रहा है कि सी होने से ई होता है एंड नॉट ई होने से नॉट सी होगा। फिर ये कहता है कि नॉट डी होने से नॉट ए होगा। हाँ जी अनुषा बोलिए। सर सेकंड ऑप्शन में लिखा है डी विल नॉट प्ले बी प्ले, मगर हमने यहाँ लगाया है कि बी खेलेगा तो डी भी खेलेगा। अच्छा नहीं, मैंने नॉट पढ़ना भूल गया, मैं एक सेकेंड, मैं नॉट पढ़ना भूल गया। यहाँ नॉट लगा देता हूँ, बी खेलेगा तो डी नहीं खेल सकता और डी खेलेगा तो बी नहीं खेल सकता। ठीक है अभी? यस सर। हाँ जी, वो नॉट पढ़ना भूल गया मैं। यहाँ तक क्लियर है सारे लोग? चलिए अब यहाँ से क्या मिला? रजत किसके लिए उल्टा बोल रहे हो? सर वही सेकंड के लिए बोल रहा था। अच्छा ठीक है, वो मैं नॉट पढ़ना भूल गया था, मेरी गलती थी वहां पे। फिफ्थ वाले स्टेटमेंट से क्या क्या मिल रहा है कि ई खेलेगा तो ए खेलेगा एंड ए नहीं खेला तो ई नहीं खेलेगा। और दूसरा स्टेटमेंट भी इफ वाला है, ई खेलेगा तो बी नहीं खेल सकता और बी खेलेगा तो ई नहीं खेल सकता। एंड लास्ट स्टेटमेंट कहता है डी खेलेगा तो सी खेलेगा एंड सी नहीं खेला तो डी नहीं खेलेगा। बताइए क्या सारे कंक्लूजन्स मैंने ठीक लिखे हैं? सारे कंक्लूजन्स मैंने ठीक लिखे हैं? एक बार वेरीफाई कर लीजिए सारे कंक्लूजन्स ठीक है। तो अब 9th क्वेश्चन देखिए कितने आराम से निकलेगा। 9th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन कहता है कि सी टीम में है, ये तो मैं ग्रीन से मार्क करूंगा, ऊपर देखिएगा। ये कहता है कि सी टीम में, तो यहाँ देखिए सी है तो ई जरूर होगा, तो ई मिल गया मुझे। ठीक है, अच्छा ई है तो ए जरूर होगा, तो ए मिल गया मुझे। और ए है तो डी जरूर होगा, तो डी मिल गया मुझे। देखिए कितने आराम से आंसर निकल गया, फोर्थ ऑप्शन। बोलिए, बात समझ आई? तो स्टेटमेंट्स लिखने से ना काफी फायदा हो जाता है, कंक्लूजन्स लिखने से काफी फायदा हो जाता है, क्योंकि आपको सामने ही सब दिख रहा होता है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। ऐसे 10th है। अब जरा ब्लू फॉलो कीजिएगा। 10th क्वेश्चन, ई टीम में नहीं है, इसने ये बोला है। तो अगर ई टीम में नहीं है तो यहां देखिए सी नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा सी टीम में नहीं है तो डी नहीं हो सकता। अगर डी टीम में नहीं है तो ए नहीं हो सकता। क्या सारे लोगों को दिख रही है बात? तो यानी ये टीम में नहीं हो सकता, ये टीम में नहीं हो सकता। दो ऑप्शंस रिजेक्ट हो गए हमारे, एवरीबॉडी। अब ये वाला देखिए, ये वाला देखिए, बी के होने से ई नहीं होगा, बट क्या इसका उल्टा हमेशा ट्रू होगा? बोलिए, हमारा मेन कंक्लूजन क्या है कि बी के होने से ई नहीं हो सकता,
बट क्या इसका रिवर्स कंक्लूजन हमेशा ट्रू होगा? क्या मैं ये हमेशा ट्रू कह सकता हूँ? ये वाली चीज, विल इट बी ऑलवेज ट्रू? एवरीवन? सर इसमें हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट ऐसे करके आएंगी पूरी? मतलब क्वेश्चन तो ऐसे ही आएगा। नहीं, क्योंकि हमने जो इंग्लिश में करे थे कंडीशनल स्टेटमेंट वो मतलब बिल्कुल अलग थे। इंग्लिश में क्या था मैं बताता हूँ। इंग्लिश में ये था कि 2 स्टेटमेंट्स गिवन थे, मुझे तीसरा बताना था कि फॉलो होगा या नहीं होगा, यही था ना? हाँ, इस टाइप से करके थे, या फिर मतलब कि प्रेमिस और कंडीशंस वगैरह के ऊपर होता एग्जैक्टली, था। मैं वही जब मैं पढ़ा रहा था कंडीशनल स्टेटमेंट, तब मैं यही बात कहने की कोशिश कर रहा था कि जब 6-8 स्टेटमेंट्स एक साथ आएंगी तो कितने वेन डायग्राम्स बनाओगे आप, यही तो बात मैं कह रहा था वहां पे। तब शायद हाँ, आप ही ने बोला था कि एक ही वेन डायग्राम में हम सारे बना लेते हैं। क्योंकि उसमें तो मैक्सिमम 3 या 4 होते थे स्टेटमेंट्स तो। और कंडीशनल उसमें स्टेटमेंट एलआर में ऐसा ही आता है, 6-7 स्टेटमेंट्स, 8 स्टेटमेंट्स होते हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें कंक्लूजन डायरेक्टली दिख जाए, हम वेन डायग्राम बनाने के चक्कर में ना फंसे। इसमें तो ये चीज आई भी नहीं कि वेन डायग्राम बना ले सारे क्वेश्चन में। तो लॉजिक मैंने खाली टेबल बनाई कि मतलब कौन सी स्टेटमेंट क्या कह रही, मतलब कौन सा बस पार्ट बस क्या बस कह रहा है। वहीं से खत्म हो जाएगा। हम्म, हाँ, पर ये वाली, चलो ठीक है। क्या बोले बोले, क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं मतलब ये वाली चीज एकदम से स्ट्राइक नहीं हो रही कि इसमें जैसे कि बी खेलेगा, मतलब कि हमने इतना तो लिख लिया कि ई के खेलने से बी नहीं खेलेगा, और उससे ऑटोमेटिकली फिर ये भी लगा दिया कि बी खेलेगा तो ई नहीं खेलेगा। हम्म। तो वो वाली चीज गलत आ रही है अभी भी। तो आप या तो एरो फॉलो करें, मैं तो हमेशा एरो फॉलो करता हूँ। एरो फॉलो करता हूँ तो जो कंक्लूजन शॉर्ट शॉर्ट होते हैं वो 2 लिख लेता हूँ बस, उसके अलावा कुछ भी है तो वो फॉलो नहीं करेगा, सिंपल बात। इसके लिए एरो वाला पैटर्न याद करना पड़ेगा। उसमें तो याद रखना भी क्या है, यही है इफ के केस में रिवर्स एरो है, ओनली इफ के केस में सीधा एरो है, बस ये 2 छोटी सी बातें याद रखनी है। ओके सर। चलिए बताइए, सबको 9th और 10th क्लियर हो गए? कोई डाउट तो नहीं है किसी को 9th या 10th में? कोई इशू